प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। सरकार लाडली बहनों के लिए लगातार काम कर रही है और 50% आबादी के लिए पूर्ववर्ती हमारी सरकारों द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई गई थी और यशस्वी प्रधानमंत्री तो 33% का अलग से आरक्षण देकर के लोकसभा विधानसभा में भी जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और ये बातें लाडली बहनों के लिए, खासकर आज तो हरताली का तीज है, ऐसे में इस तरह की बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मान के चलता हूं कि बहनों की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, इन योजनाओं को लेकर के कोई बात कही जाए, लेकिन पता नहीं कौन से मानसिकता के हैं। कभी लाडली बहनाओं को कांग्रेस के लोग बोरे में भर करके अलग पटकने की बात करते हैं, कभी लाडली बहनाओं के संबंध में शराबी होने की बात करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जीतू पटवारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है। हमारी लाडली बहना, हमारी सरकार जिन बहनों का सम्मान करती है उनके बारे में अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना शायद ये कांग्रेस की संस्कृति है। उनके राष्ट्रीय नेता उन्हें कैसी शिक्षा देते हैं ये तो वही जाने। राहुल गांधी के द्वारा जीतू पटवारी को क्या बताया गया और इस तरह का बयान देके पूरी मातृशक्ति का अपमान करते हैं, जबकि आज महिलाओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और इस देश में महिलाएं जितना भी त्याग करती हैं, जितना भी उनका व्यक्तित्व है, वो जितना भी सम्मान किए जाए कम है। उनके बारे में इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना शायद कांग्रेस की और जीतू पटवारी जैसे नेताओं की संस्कृति है। आज सारे देश भर में और मध्य प्रदेश में भी महिलाएं हरतालिका तीज का त्योहार मना रही, व्रत कर रही हैं, उपवास कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, हाथों में मेहंदी लगा रही हैं, अपने घर परिवार संसार, अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर रही हैं। हमारा इतना संस्कारित प्रदेश, इतना शांत प्रदेश, देश का हृदय प्रदेश, और आज हरतालिका तीज के दिन जब कानों पर जीतू पटवारी जी के ये शब्द पढ़े तो मन आक्रोशित हुआ, मन दुखी हुआ और एक प्रकार से एक महिला होने के नाते से, मध्य प्रदेश वासी होने के नाते से ये हम सबका अपमान है, ये प्रदेश का अपमान है, ये एक एक बहन का अपमान है, मध्य प्रदेश की एक एक बेटी का अपमान है कि अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, अपनी कुंठा निकालने के लिए लगातार हार रही कांग्रेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। खुद उसको अपना कोई सिरा पकड़ नहीं आ रहा है, जनता साथ नहीं दे रही है, तब बौखलाई कांग्रेस को और कुछ नहीं सूझ रहा। और जीतू पटवारी जी ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे अधिक शराब पीती हैं। आज के दिन तो मेरी बहनें पानी भी नहीं पी रही, भूखी प्यासी रहकर परंपराओं का और संस्कारों का निर्वहन कर रही है। और एक कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का पदाधिकारी मध्य प्रदेश की बहनों का, बेटियों का, माताओं का अपमान कर रही है, कहकर कि वह सबसे अधिक शराब पीती है। वो किस आधार पर कह रही हैं, वो कैसे कह रही हैं और वो कैसे कह सकते हैं? सारा प्रदेश इसकी भर्त्सना करता है और मेरा समस्त महिला समाज से, सारी बहनों से, और न केवल बहनों से, बहनों के परिवारों से भी
उनके बाल बच्चों से भी, उनके भाइयों से भी, उनके पतिदेव से भी ये कहना है, ये सिर्फ महिला का अपमान नहीं, ये अपमान हमारी परिवार व्यवस्था का है, ये अपमान हमारे संस्कार का है, ये अपमान हमारी पहचान का है, जिससे सारा मध्य प्रदेश आज अपमानित महसूस कर रहा है कि आप कैसे मध्य प्रदेशवासी हैं, आप क्या अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कैसी घटिया घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार के वक्तव्य देकर एक एक बहन ने इसका घनघोर विरोध करना चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि इतनी कुबुद्धि वालों को कुछ तो सद्बुद्धि दो। ये इस तरह राजनीति करने का, ये घटियापन का मतलब इससे अधिक घटियापन और हो ही नहीं सकता है दूसरा कुछ। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी द्वारा आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से सार्वजनिक रूप से मध्य प्रदेश की महिलाओं के बारे में जो आपत्तिजनक बयानबाजी की है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपना चाल, चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया और ये बता दिया कि कांग्रेस की संस्कृति हमेशा से महिलाओं का अपमान करने की रही है। जो बयानबाजी उन्होंने की है उस पर शर्म आनी चाहिए श्री जीतू पटवारी को। मैं पूछना चाहती हूँ श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से कि आप स्वयं महिला हैं, क्या आप श्री जीतू पटवारी के इस बयान से सहमत हैं? और यदि नहीं है तो श्री जीतू पटवारी से इस बात का संज्ञान लें और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मध्य प्रदेश की महिलाओं से माफ़ी मांगने के लिए कहें, क्योंकि जब तक वो महिलाओं से माफ़ी नहीं मांगेंगे मध्य प्रदेश की महिलाएं उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अपना मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता आए दिन महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं। टंचमाल हो, रसभरी हो, जलेबी हो, अभी 2 दिन पहले ही लाडली बहनों को बोरे में भरकर फेंक देना चाहिए जैसी बयानबाजी करते हैं, जो सरासर इस प्रदेश की आधी आबादी का अपमान है। और मध्य प्रदेश में महिलाएं अब अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगी और आने वाले समय में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सबक सिखाने के लिए तैयार रहेंगी। श्री जीतू पटवारी को अपने दिए हुए इस बयान पर को या तो वो वापस लें या फिर वो मध्य प्रदेश की आधी आबादी से माफी मांगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.